हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे और दोस्तों सभी लोग तैयारी में जी जान लगाए होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं। आप गौर से पूरे वीडियो को देखिएगा भाई। 5 नंबर का बात है और आप जानते हैं कि नहीं नंबर कितना मायने रखता है। आप जानते हैं अगर 50% से कम नंबर आएगा आपका मैट्रिक और इंटर में तो समझ जाइए बहुत ऐसा नौकरी होता है जिसमें आपको फॉर्म भरने से मना कर दिया जाएगा। इसीलिए नंबर को बढ़ाना है और 5 नंबर क्वेश्चन को समझना है। दो संख्याओं का योग 15 है। कोई दो संख्या है उसका योग कितना है दोस्तों? 15 है। और उसी संख्या का व्युत्क्रम का योग 3/10 है। उसी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब गणित के भाषा में उल्टा, ठीक है। यानी अंश बटे हर को हर बटे अंश आप कर दीजिए, व्युत्क्रम आपका हो गया। तो कहता है संख्या कौन है? तो संख्या कौन है दोस्तों? ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है, ठीक ना। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो चलिए कैसे हम पता करते हैं वही जादू मैं आप लोगों को सिखाता हूं। मान लीजिए, क्या कीजिए? माना कि, यहां लिखना पड़ेगा, माना कि एक संख्या बराबर यक्स, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या मानिएगा? अगर y मान दीजिएगा तो फिर आपका सवाल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सवाल को पढ़ना है और समझना है। एक संख्या यक्स है, आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग 10 हो रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का योग क्या है? 10 है। उसमें से अगर एक संख्या आपको मालूम है 4 तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तब न दोनों को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो आप ये 6 लाए कैसे? तो 10 में से 4 घटा के, एक मतलब कथी है कि एगो संख्या मालूम है तो हम योग फल में से एगो संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे दोस्तों। दूसरी संख्या क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या, योग हमको मालूम है कितना? 15, और इसमें से हम पहली संख्या को घटा देंगे दोस्तों तो दूसरी संख्या हमको मालूम हो जाएगा। अब इसका भी व्युत्क्रम आप निकाल लीजिए, इसका भी व्युत्क्रम। तो यक्स है तो 1/x हो जाएगा, और इसका भी व्युत्क्रम निकाल लीजिए। इसका भी हो जाएगा 1/15 माइनस यक्स, ठीक है। दोनों का व्युत्क्रम निकाल लिए और दोनों के व्युत्क्रम का योग प्रश्न से दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। 1/x प्लस 1/15 माइनस यक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3/10 होगा। समीकरण आपका बन गया। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। बटा पर के जोड़ कीजिए, तिरछा गुना कीजिए, द्विघात समीकरण बनेगा। फटाक से फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़िए। तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे, 15 माइनस यक्स, दोनों को गुना कर देंगे। यक्स से यक्स कट जाएगा, 15 माइनस यक्स बचेगा। तो इससे इसमें गुना करना होगा और प्लस, अब इससे ये कट जाएगा 15 तो यक्स बचेगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3/10। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया, जो कट गया उसको काट दीजिए। अब तिरछा गुना कीजिए तो आपका अगला जो पद होगा वह इस प्रकार का होगा। नहीं, गुना कर दीजिए, 15x माइनस यक्स स्क्वायर। हम इस यक्स से इसमें गुना कर दिए हैं। अब यहाँ से दोस्तों तिरछा गुना कीजिए, तो तिरछा गुना कीजिएगा तो 10 से 15 में तो 150 बराबर 3 से 15 किया 45 यक्स माइनस 3 यक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नहीं तो देखिए यहाँ छोड़िए, 3 इकाई 3 और 3 5 15। समीकरण में आप ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो 10 से 5 में गुना कीजिएगा तो 50, और 1 से ही दोनों में गुना होगा तो उतना ही होगा, 15x माइनस यक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों को इधर खींच लेते हैं। तो यक्स माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। ये 50 तो इधर है, ये है, और इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट इंटू लास्ट पर 10 और 15 ले लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x। तब न दोनों को जोड़िएगा तो -15, दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। नहीं, इसी प्रकार से फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ते हैं। यानी बिचला जो पद होता है ना उसको 2 भाग में एहन ढंग से तोड़ते हैं कि जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो मध्य पद आना चाहिए, वही दोनों के गुना करेंगे तो +50 आना चाहिए। नहीं तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो -15 होगा, -10 -5 -15, और दोनों को गुना कीजिएगा तो समान चिन्ह का प्लस, और 10 × 5 = 50। समझ गए ना?
अब यक्स देखिए x माइनस 10 और -5 कॉमन ले लीजिए तो यहो हो जाएगा x माइनस 10। अब दोस्तों सोचते होइएगा कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो पहले अई दोनों में आप फिर अई दोनों में, अब वही दोनों में कॉमन कौन होता है जो गुणनखंड मिलता है। अब जैसे देखिए ना हम यक्स कॉमन लिए हैं तो अहू में यक्स है, क्योंकि दो को है तो एगो बाहर निकल जाएगा तो एगो बच जाएगा, आई में से यक्स बाहर निकल गया तो 10 न बच गया। अब हम यहाँ 5 देखिए ना, अगर हम यहाँ 5x कॉमन लेते ना तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए हम 5x कॉमन न लेकर के 5 कॉमन लिए हैं। तो 5 इसमें था तो निकल गया तो x खाली बचा, आई माइनस है प्लस है तो माइनस से होगा। अब 5 से 50 में भाग दीजिएगा तो 10 होगा कि नहीं, यानी 50 को आप 10 गुने 5 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा तो 10 न बच जाएगा, इसीलिए कहे हैं भाग कर दीजिए। अब एगो बाहर वाला ले लीजिए x माइनस 5 और x माइनस 10 बराबर 0। अब x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। अब दोस्तों सोचते होइएगा दोनों तो यहाँ धनात्मक संख्या है तो कौन कौन ले, तो दोनों ले न लीजिए। तो दोनों लेने का मतलब अगर एक संख्या 5 होगा, ठीक ना, तो दूसरी संख्या 10 होगा, दूसरी संख्या क्या होगा 10 होगा। तो एगो आंसर तो आपका यही हो गया। और नहीं तो अगर एक संख्या 10 होगा, ठीक ना, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर सही हुआ कि गलत हुआ सो जांच न लीजिए। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है, और दोनों को जोड़िएगा तो 15 होगा कि नहीं, और दोनों के व्युत्क्रम को भी जोड़ न लीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 10 का लघुत्तम 10, 5 दूना 10, देखिए तो 3/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आंसर भी आपका पूरा सेटिस्फाइड हो गया। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे और ये सवाल आप समझ गए होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और फिर तैयारी में लगे रहिए।